नजर क्या है कि 79 के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। देखिए, जब भी संसद बनती है ना, संसद बनती है तो संसद क्या है, संसद 3 लोगों से बनती है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक प्रेसिडेंट। यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से क्या बनती है, संसद का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है, तो जब क्वेश्चन में आता है कि संसद का, भारत का जो प्रेसिडेंट होता है वो किस अनुच्छेद का अभिन्न अंग होता है, तो अनुच्छेद 79 के तहत भारत का प्रेसिडेंट संसद का अभिन्न अंग होता है। इस रूप में उसे विधायी शक्तियां भी प्राप्त हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन में बहुत बार देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो स्लाइड देख रहे हैं, ये 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंट में हर बार एक क्वेश्चन बनता है। कई बार एग्जाम में बच्चे गलत करके आते हैं। सुनिएगा, ये वाला पॉइंट मैंने पूरी तरीके से आपको बता दिया कि संसद का अभिन्न अंग किस अनुच्छेद के द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये बताओ कि जो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का जो सत्रावाहन और आवाहन या सत्रावासान, ऐसे शब्द के जो प्रयोग होते हैं ना, मतलब ये होता है कि जब भी साल के दौरान साल नया स्टार्ट होता है तो दोनों सदनों की कार्यवाही को सबसे पहले कौन शुरू करता है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति। दोनों सदनों की कार्यवाही को कौन लास्ट में विघटित करता है, तो कौन होगा, तो भी राष्ट्रपति। मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि दोनों सदनों को जो भंग करने का शक्ति है वो किसको है, तो क्या राष्ट्रपति होगा, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा। याद रखिएगा, दोनों सदनों को स्थगित करने का जो शक्ति है वो किसमें है, वो है दोस्तों राष्ट्रपति में। संयुक्त सदन बुलाने का जो अधिकार है वो किसको है, राष्ट्रपति को है। याद रखिएगा, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शुरुआत के साल में दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति। अंत में अगर क्वेश्चन में पूछा जाए दोनों सदनों को बंद करने, लोकसभा को भंग करने, आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है। प्रत्येक चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष में प्रथम अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है। ये वही पॉइंट है जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है, आंसर होगा राष्ट्रपति। यही मैंने बताया। लेकिन ये बताओ कि ये जो है किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना है कि देखिए, अनुच्छेद 108 ये कहता है कि भारत का जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो संसद के दोनों सदनों की बैठक एक साथ बुलाएगा एक छत के नीचे। और ये कब होता है, ये तभी होता है जब दोनों सदनों में गतिरोध हो रहा हो। यानी कोई ये कह रहा हो कि हम नहीं मानते, कोई ये कह रहा हो हम ये पारित नहीं करेंगे, कोई ये कह रहा हो कि हम ये बिल पारित नहीं करेंगे, तो दोनों सदनों को हम एक साथ में बैठा कर क्या करेंगे, हम कहीं ना कहीं चर्चा कर लेंगे और एक बेहतर रिजल्ट पर जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर 2 बनते हैं।